डी ब्लॉक के मेटल हैं वो एस ब्लॉक की तुलना में अधिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं, ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो अपने जाने की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनते हैं। जैसे मान लो कि कोई ये सेंट्रल एटम है, इसके पास कोई लिगेंड आता है, लिगेंड के पास लोन पेयर होता है, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है जिसके कारण कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है। तो इस प्रकार से ये बंध बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है और कई लिगेंड जुड़कर सेंट्रल एटम के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के लिए आवश्यक शर्त क्या होनी चाहिए, मेटल के पास ये जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के पास क्या होना चाहिए, खाली कक्षक होना चाहिए, खाली डी कक्षक होना चाहिए, होने चाहिए। सामान्यतः डी कक्षकों के अलावा भी एस और पी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन डी कक्षकों का बड़ा योगदान होता है। तो सेंट्रल एटम के पास खाली कक्षक होना चाहिए, खाली कक्षक होना चाहिए, डी या डी के अलावा खाली कक्षक होना चाहिए। यानी कि कोई लोन पे डोनेट करना चाह रहा है तो लेने वाले के पास खाली कक्षक होना चाहिए। और ये कोई भी इलेक्ट्रॉन तब जल्दी लेता है जब क्या हो, आकार छोटा। तो साइज क्या होना चाहिए, साइज स्मॉल होना चाहिए, आकार छोटा होना चाहिए। तो डी ब्लॉक के तत्वों का तो आकार एस ब्लॉक की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। एस ब्लॉक के जो इलामेंट है उनका आकार बड़ा होता है। बड़ा होने के कारण यहाँ पर साइज स्मॉल वाला शर्त है वो पूरी नहीं कर पाते। तो एस ब्लॉक के तत्वों का आकार बड़ा होता है, डी ब्लॉक के तत्वों का आकार छोटा होता है। इसके अलावा उच्च आवेश घनत्व होना चाहिए, उच्च आवेश घनत्व होना चाहिए, यानी कि हाई चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए। उच्च आवेश घनत्व का मतलब इस पर चार्ज क्या हो, वो पॉजिटिव के अंदर जितना ज़्यादा होगा आकार उतना छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित उतना ही अधिक कर पाएगा। तो एस ब्लॉक के तत्वों पर जो चार्ज है वो +1 और +2 के अलावा नहीं पाया जाता है, यानी कि फर्स्ट वर्ग के तत्व हैं। लीना ने कहा रूबी सजी फिरे, इन पर तो लीना की रब से फरियाद, इन पर +1 पाया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। +1 में इनके बारे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो +1 से ज़्यादा कभी नहीं दर्शाते। और बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, तो ये तो रेडियो एक्टिव होता है, ये +2 से ज़्यादा कभी नहीं दर्शाते। तो यानी कि इन पर चार्ज है वो कम पाया जाता है। लेकिन डी ब्लॉक के तत्व +2 से लेकर +8 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा देते हैं। ओस्मियम और रुथेनियम है वो आप जानते हो +8 तक दर्शा देते हैं। इसके कारण उच्च ऑक्सीकरण अवस्था एबेन है वो +2 से लेकर +7 तक दर्शा देते हैं। तो इन पर उच्च आवेश घनत्व पाया जाता है। +3 तो बहुत से दर्शाते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। Fe है वो +2 से +5 तक दर्शा देता है, क्रोमियम +3 से +6 तक दर्शा देता है। यानी कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने के कारण उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में इनका आकार बढ़ जाता है, इनका आवेश घनत्व चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण ये संकुल बनाने की अच्छी प्रवृत्ति रखते हैं। लेकिन एस ब्लॉक के तत्व इस मामले में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि इनका आकार बड़ा है, चार्ज डेंसिटी कम है, खाली डी कक्षक है नहीं, तो जिसके कारण ये क्या होते हैं, ये संकुल कम बनाते हैं और डी ब्लॉक के कंपाउंड है वो अधिक संकुल बनाते हैं।